दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जो प्राइमरी स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, उनको ठंड के कारण बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश प्रदेश में संचालित सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त राजकीय विद्यालयों के साथ साथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और अन्य सभी बोर्डों पर लागू होंगे। सभी विद्यालयों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी विभागों के लिए, सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अभी जो है वो सोमवार तक अवकाश रहेगा, मंगलवार को विद्यालय खुलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 7 जनवरी तक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन स्कूलों को 5 तक बंद कर दिया गया। अभी एक हफ्ते जो है यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है, ऐसी जानकारी यहाँ पर अपडेट जो है दी गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की जल्द जारी करें तारीख। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि घोषित करने और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 से जुड़े विवादों को लेकर के प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शीतलप्रसाद ओझा ने किया। छात्रों ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और लंबित निर्णयों को लेकर के अपनी आपत्तियां रखीं। अध्यक्ष स्वयं बाहर आए और गेट नंबर 1 के सामने छात्रों से संवाद कर ज्ञापन लिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 6 मांगें रखी गई थी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में अंतिम संशोधित तरकुंजी जारी किए बिना परिणाम घोषित किए जाने पर आपत्ति, परिणाम निर्माण में रिटायर्ड कर्मचारी की भूमिका की जाँच, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने, परीक्षा नियंत्रक को आयोग से हटाने, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को एक मौका दिए जाने और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के नए विज्ञापन को जल्द जारी करने की मांग थी। तो कुल मिलाकर के इस पर यहाँ पर देखिए क्या स्टेटमेंट आया है प्रशांत जी का, वो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि मैं भ्रमण पर था और कुछ लड़के बाहर खड़े थे। मैंने कहा कि आप लोग अपनी तैयारी करें, यहाँ की प्रक्रिया पारदर्शी और सही तरीके से कराई जाएगी, सूचना प्रेस विज्ञप्ति और वेबसाइट के जरिए दे दी जाएगी। तो ये कहना है अध्यक्ष का और फिलहाल एक पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है, लेकिन कब तक होगा, क्या होगा, ये फिलहाल अभी इसमें असमंजस है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से मिलकर के मांगी नई शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर जो मैंने अभी अपडेट बताई आपको, उसमें नई शिक्षक भर्ती का भी जिक्र था। ठीक है, तो क्या विज्ञापन संख्या 51 के बाद जो है नई शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी सबकी नई भर्तियां आनी हैं। तो फिलहाल इसके बारे में भी कल वार्ता हुई। यहाँ देखिए अपडेट है कि अब पुलिस भर्ती परीक्षा में गलत जवाब पर नहीं कटेंगे नंबर। तो आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की इस बार जो परीक्षा होने जा रही है, इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई गलत जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग के रूप में पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी, यानी कि आप गेस मार्क के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रतीक्षा सूची में होने से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता। ये कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी है। एलटी गेट भर्ती 2016 मामले की ये अपडेट है। लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात दोहराई है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी की नियुक्ति की बाध्यता नहीं है और ऐसी सूची अनिश्चित समय के लिए नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ नीतीश मौर्य व अन्य 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
यहाँ LT गेट की बात की गई, लेकिन एक्चुअल में भर्ती मामला है TGT PGT 2016 का। ठीक है, तो लिखा है कि याचीगढ़ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जारी विज्ञापन संख्या 1/2016 के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। ये भर्ती विज्ञापन राज्य में प्राइवेट मैनेजमेंट वाले मान्यता प्राप्त और एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के लिए था। इसमें आप लोग जानते हैं TGT PGT 2016 में प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी छात्रों की मांग है कि जो प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी वो पूरी नहीं थी और इसमें प्रतीक्षा सूची और जारी की जाए। इस पर कई बार मामला कोर्ट गया, डबल बेंच गया। ठीक है, तो फिलहाल इसी मामले पर यहाँ पर कहा गया कि अगर आप प्रतीक्षा सूची में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपको नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कुल मिलाकर के हाई कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसी के साथ ही यहाँ पर एक अपडेट है जूनियर एडेड भर्ती को लेकर के। देखिए, बताया गया है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अनुमोदन की प्रति बनी मुसीबत है। वर्ष 2022 के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जब पूर्ण होने की स्थिति में आई तो 1515 पदों की प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के सामने अनुमोदन की नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अनुमोदन की प्रति नहीं होने के कारण लिखित परीक्षा में सफल लगभग 99% अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र संकट में है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को ज्ञापन देकर के मांग की है कि अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद को समाप्त करते हुए और इसमें जो आगे की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। आपको बता दें, यहाँ पर जो अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भरे हैं या जो अभ्यर्थी शिक्षक के लिए फॉर्म भरे तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। अनुभव प्रमाण पत्र में लोगों को समस्या आ रही, इस वजह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो परेशान हैं। LT गेट भर्ती 2025 में अब जो एग्ज़ाम जनवरी में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की लगातार मांग चल रही है। अब क्यों मांग चल रही, तो आपको बता दें 17 और 18 जनवरी को LT गेट की परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन कुछ छात्रों ने यहाँ पर आरोप लगाया है। आरोप क्या लगाया, विरोध जताया है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें जो है प्रयागराज में माघ मेला के कारण जो है भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्रमुख स्नान पर्व पर मौनी अमावस्या, इसके कारण जो है यहाँ पर यातायात बहुत बुरी तरह प्रभावित रहेगा। छात्र यहाँ पर समय से सेंटर नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसे में छात्रों की समस्याएँ रहेंगी। कैसे पहुंचेंगे सेंटर, आने जाने में समस्याएं हैं, समय पर सेंटर नहीं पहुंचेंगे, परीक्षा छूट जाएगी। इसके साथ सवारी वाहन भी नहीं चलते तो बहुत सारी समस्याएं होंगी पहुंचने में। इसको देखते हुए यहाँ पर आग्रह किया गया है कि 17 और 18 जनवरी की जो परीक्षाएं हैं उनको टाल दिया जाए, उनको जो है दोबारा किसी डेट में शेड्यूल किया जाए, नई डेट में किसी में करवा लिया जाए। तो इस पर देखिए बताया गया है कि छात्रों ने घोषणा की है कि 5 जनवरी को वो लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर पुनः पहुंचेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता करेंगे और इस पर गंभीरता पूर्वक पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे ताकि छात्रों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। MTS व GD कांस्टेबल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी। MTS परीक्षा 4 फरवरी से, सेल्फ स्लॉटिंग 15 जनवरी से शुरू होगी। तो SSC ने जो है MTS और हवलदार भर्तियों के लिए जो परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 15 जनवरी से आप लोग सेल्फ स्लॉट बुक कर सकते हैं और परीक्षा 4 फरवरी से कराई जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। यहाँ देखिए अपडेट के लखनऊ सहित 5 मंडलों में मिलेगी रोजगार की सौगात। राजधानी में 9 जनवरी को प्रस्तावित मेगा रोजगार मेला का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। दोस्तों, अलग अलग जगह पर कुल मिलाकर के 5 मंडलों में रोज़गार मेला लगाया जाएगा। कहाँ पर रोज़गार मेला लगाया जाएगा उसका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं नौकरी के प्राइवेट सेक्टर में तो इन रोज़गार मेले में जाकर के आप लोग अपना जो है जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।